नमस्कार, द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल की अपनी बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। इसराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए एक ही दिन में 254 लोगों की जान ले ली, जबकि 1100 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सीज फायर हुआ तो फिर यह हमला क्यों हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी यही संकेत देता है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि सीजफायर और जंग एक साथ नहीं चल सकते। इस बीच हालात और भी गंभीर तब हो गए जब हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ गया, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। क्या यह संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने जा रहा है? क्या दुनिया एक नई वैश्विक संकट की ओर बढ़ रही है? यही बातें सामने यही होंगे बात कि जिस तरीके से आज हालात बने हुए हैं सीजफायर के बाद भी, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये समझाएंगे। अमेरिका ईरान समझौते पर सवाल। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक ऑपरेशन लॉन्च किया। एक दिन में 254 लोगों की मौत, 1100 से ज्यादा घायल हुए हैं। बेरूत समेत कई शहरों में जोरदार धमाके और तबाही के दृश्य सामने आए। इजराइल ने 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। हमलों का मुख्य निशाना हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने बताए गए। लेबनान ने हमले के बाद राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया था। हमले के वक्त अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर लागू तो था, पर पालन कितना हुआ इस समय बताएगा। इजराइल ने कहा कि लेबनान सीजफायर समझौते का हिस्सा नहीं है। इजराइल ने साफ उससे इनकार किया है। ट्रंप प्रशासन ने भी लेबनान को समझौते से अलग बताया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि लेबनान भी सीजफायर में शामिल है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बयानबाजी में बड़ा मतभेद सामने आया। जेडी वेंस ने कहा ईरान ने समझौते को गलत समझा है। ईरान ने कहा सीजफायर और युद्ध साथ नहीं चल सकते। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। तेल टैंकरों पर प्रति बैरल $1 टोल लगाने की योजना बनाई गई है ईरान द्वारा। भुगतान क्रिप्टो करेंसी में लेने की बात सामने आई। जहाजों को पहले कार्गो की जानकारी देना अनिवार्य किया जा सकता है। ईरान का दावा है कि हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए कदम जरूरी है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल और एलएनजी सप्लाई गुजरती है। स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा जा सकता है। अमेरिका ने ईरान से तुरंत रास्ता खोलने की मांग की। सीजफायर के बावजूद लेबनान में हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने हमलों को आक्रामकता बताते हुए जवाब की चेतावनी दी। आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल को कड़ा जवाब देने की धमकी भी दी। बेरूत के कई इलाकों में इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई थी। नागरिक इलाकों में हमलों से भारी जनहानि हुई थी। कुछ जगहों पर पहले चेतावनी दी गई और कुछ जगहों पर नहीं भी दी गई। वैश्विक संस्थाओं ने खाद्य संकट की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने हमलों की कड़ी निंदा की। यूएन ने कहा संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। वैश्विक संस्थाओं ने खाद्य संकट की चेतावनी दी। तेल, गैस और उर्वरकों की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई गई। गरीब देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। टाइम्स स्क्वायर और लंदन में लोग सड़कों पर उतरे थे। स्टॉप वार और स्टॉप बॉम्बिंग लेबनान जैसे नारे लगे। वहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिले लेबनान के पक्ष में। अल-अक्सा मस्जिद 40 दिन बाद नमाजियों के लिए खोली गई थी।
क्षेत्र में धार्मिक और राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंचा था। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई। क्षेत्रीय कूटनीति तेज, लेकिन समाधान अभी दूर नजर आता है। सुरक्षा के चलते इस्लामाबाद में यूएस ईरान वार्ता की तैयारी। सुरक्षा के चलते इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई। ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा है। 10 पॉइंट शांति प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना। वेंस ने दावा किया कि एक प्रस्ताव चैट जीपीटी से लिखा गया था और इससे वार्ता की गंभीरता पर सवाल खड़े हुए। ट्रंप ने कहा, समझौता ना हुआ तो और बड़ा युद्ध होगा। ट्रंप ने कहा, समझौता ना हुआ तो और बड़ा युद्ध होगा। अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। सऊदी तेल पाइपलाइन पर हमले से तनाव और बढ़ा। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। लेबनान में मार्च से अब तक 1500 से ज्यादा मौतें हुई। बच्चों और महिलाओं की बड़ी संख्या प्रभावित हुई। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। उत्तरी इजराइल में रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। नाटो सहयोगियों पर ट्रंप ने नाराजगी जताई है। यूरोप ने सीजफायर का समर्थन किया, लेकिन सीधे शामिल नहीं हुआ। वैश्विक शक्तियों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। ये संघर्ष बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलता जा रहा है। दुनिया के सामने ऊर्जा और खाद्य संकट का खतरा मंडरा रहा। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही। तो साफ है, मिडिल ईस्ट में हालात हर गुजरते घंटे के साथ और गंभीर होते जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर के बावजूद लेबनान जल रहा है। सवाल सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता का है, क्योंकि तेल, व्यापार और कूटनीति सब कुछ दांव पर लगा है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष सीमाओं से निकलकर वैश्विक संकट बन सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं, क्या बातचीत जीतती है या बारूद। इस सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।